हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस लर्निंग प्लेटफॉर्म बीएससी बायो वाला में। स्टूडेंट, जब हमने आपको एडाप्टिव इम्यूनिटी के बारे में बताया तो वहाँ पे मैंने बताया कि जो एडाप्टिव इम्यूनिटी होता है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी यानी कि HI, और हमने आपको CMI सेल इमीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में बताया था। तो आज इस लेक्चर में हम लोग फर्स्ट इम्यूनिटी यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी के पहले इम्यूनिटी के बारे में, कहने का मतलब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के बारे में आपके साथ डिस्कशन करने वाले हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है क्या है, इसी के बारे में हम लोग फोकस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। फिर हम लोग CMI सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, इसके मैकेनिज्म के बारे में। फिर हम लोग समझेंगे इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है। स्टूडेंट, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि एडाप्टिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी, जो मैंने बताया था कि एडाप्टिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको एडाप्टिव इम्यूनिटी और इननेट इम्यूनिटी में डिफ्रेंसिएशन पूछ सकता है, तो आप इस क्वेश्चन को तैयार कर लीजिए कि इम्यूनिटी क्या होता है और उसके जो टॉप टाइप्स है यानी कि एडाप्टिव इम्यूनिटी और एक्वायर्ड इम्यूनिटी, या फिर आप कह सकते हैं इननेट इम्यूनिटी और एक्वायर्ड या फिर एडाप्टिव इम्यूनिटी, इसमें क्या डिफरेंस है। आइए अब बात करते हैं कि ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता क्या है। तो जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है ये एडाप्टिव इम्यूनिटी का एक पार्ट है। ठीक, जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ये हमारे बी लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है। ठीक, बी लिम्फोसाइट सेल से प्रोड्यूस होता है, जो कि हमारे विच आर प्रोड्यूस्ड इन बोन मैरो, यानी कि ये बोन मैरो के बी लिम्फोसाइट से, यानी कि हमारा जो बोन मैरो है, कहने का मतलब जैसे हमारा ये सपोज करिए कि बोन मैरो है, ठीक है। इस बोन मैरो में के बीच में स्टेम ऑफ सेल्स बोन मैरो होती है, स्टेम सेल्स ऑफ बोन मैरो होती है, जो कि इसमें क्या होती हैं, बी लिम्फोसाइट्स होती हैं। अब ये जो बी लिम्फोसाइट्स है ये क्या करती हैं, ये प्रोड्यूस करती हैं बी लिम्फोसाइट सेल को, कहाँ से, हमारे बोन मैरो के। यानी कि अगर आप एडल्ट कंडीशन में हैं, थोड़े एडल्ट में हैं, तो वो जो बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होगा वो बोन मैरो से होगा। ठीक, और यदि आप कहीं एम्ब्रियोनल स्टेज में हैं, फिटस लाइफ में हैं, तो इसका प्रोडक्शन, ठीक, बट एम्ब्रियोनल स्टेज या फिर फिटस लाइफ दीज आर प्रोड्यूस्ड इन लीवर, यानी कि ये अगर आप एम्ब्रियोनल या फिर आप फिटस कंडीशन में हैं तब इसका प्रोडक्शन बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन लीवर से होता है। तो अगर आपसे पूछा गया कि भाई लीवर सेल से कब बी लिम्फोसाइट का प्रोडक्शन होता है, तब आप कहेंगे फिटस स्टेज में या फिर एम्ब्रियोनल लाइफ में। इन ह्यूमोरल इम्यूनिटी स्पेसिफिक टाइप ऑफ इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी फॉर्म, यानी कि जो आपका HI होता है ह्यूमरल इम्यूनिटी, इनसे डिफरेंट टाइप के या फिर आप कह सकते हैं स्पेसिफिक टाइप के इम्यूनोग्लोबिन या फिर एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो कि वाई शेप्ड का होता है। जब हम लोग इम्यूनिटी के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको पूरे इम्यूनिटी के सारे स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। केवल आप यहाँ पे समझ लीजिए कि जो इम्यूनिटी होता है वो वाई शेप्ड होता है, जिसको हम लोग इम्यूनोग्लोबिन बोल देते हैं। जो इम्यूनोग्लोबिन होता है, ठीक, डिफ्यूज इन द ब्लड प्लाज्मा, जो कि ब्लड प्लाज्मा डिफ्यूज हो जाता है मिल्क सिक्रेशन में या फिर म्यूकस सिक्रेशन में। ठीक, क्या हुआ, यानी कि वाई शेप्ड का होता है जो इम्यूनोग्लोबिन होता है। इम्यूनोग्लोबिन यानी कि IG ये वाई शेप्ड का होता है, जो आगे चल के डिफ्यूज हो जाते हैं ब्लड प्लाज्मा में, मिल्क के सिक्रेशन में, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई म्यूकस सिक्रेशन में। आगे समझते हैं। पी लिम्फोसाइट सेल व्हेन इंटरेक्टेड विद द पैथोजन और एंटीबॉडी, यानी कि जब आपका बी लिम्फोसाइट किसी पैथोजन से या फिर एंटीजन से, यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल आपके बॉडी में चला गया, कोई एंटीजन आपके बॉडी में चला गया, जब उससे बी लिम्फोसाइट इंटरेक्ट होगा, वहाँ पे पहुँचेगा बी लिम्फोसाइट, जैसे ही आपके बॉडी में पहुँचा कोई पैथोजन बी लिम्फोसाइट, तो वहाँ पे क्या होगा,
इट कन्वर्टेड इनटू प्लाज्मा सेल, यानी कि जो बी लिम्फोसाइट होगा वो प्लाज्मा सेल में जल्दी से कन्वर्ट होने लगेगा और बहुत सारी उसकी कॉपियाँ बना लेगा। यानी कि जो बी लिम्फोसाइट्स है वो कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, प्लाज्मा सेल में। प्लाज्मा सेल में कन्वर्ट होगी और बहुत सारे प्लाज्मा सेल्स बनाएगी। प्लाज्मा सेल्स बनाएगी और क्या बनाएगी, मेमोरी सेल बनाएगी। मैंने बताया कि जैसे ही आपके बॉडी में कोई पैथोजन गया, ठीक, सपोज करिए आपकी ये बॉडी है, इसमें कोई पैथोजन गया तेमा बी लिम्फोसाइट्स है, इसमें क्या है, बी लिम्फोसाइट्स है। जैसे ही पैथोजन गया बी लिम्फोसाइट को पता चला तो बी लिम्फोसाइट क्या करेगा, ये बी लिम्फोसाइट प्लाज्मा सेल का और मेमोरी सेल का डेवलपमेंट करेगा, उसका फॉर्मेशन करेगा काफ़ी मात्रा में। जो प्लाज्मा सेल होगा वो बहुत सारे नंबर में बनेंगे, साथ ही साथ कुछ मेमोरी सेल्स भी प्रेजेंट होगा। जो प्लाज्मा सेल होंगे वो क्या करेगा, डिफरेंट टाइप के एंटीबॉडी बनाएगा, जो एंटीजन आया है उसको किल कर देगा, ठीक, जो एंटीजन आएगा उसको किल करेगा। जो मेमोरी सेल होगा वो आपके बॉडी में वैसे प्रेजेंट रहेगा, ताकि अगर फ्यूचर में कभी ऐसी प्रॉब्लम आए, कोई एंटीबॉडी एंटीजन आए, उसको किल करने का कार्य करेगा। प्लाज्मा सेल प्रोड्यूस 2000 टू 10,000, यानी कि जो प्लाज्मा सेल्स होता है ये 2000 से 10,000 मालिक्यूल इम्यूनोग्लोबिन का मालिक्यूल एक सेकेंड में प्रोड्यूस करता है। यानी कि एक सेल्स में 2000 से 10,000 तक जो कि मालिक्यूल इम्यूनोग्लोबिन का ये प्रोड्यूस करेगा। इम्यूनोग्लोबिन इज ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन। जो इम्यूनोग्लोबिन है ये एक स्पेसिफिक टाइप का क्या है, प्रोटीन है, या फिर आप कह सकते हैं कि ग्लाइकोप्रोटीन है, ठीक। इम्यूनोग्लोबिन एक स्पेसिफिक टाइप का प्रोटीन है, या फिर आप कह सकते हैं ग्लाइकोप्रोटीन है, जो पैथोजन को विच प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन डिटेक्शन ऑफ पैथोजन, जो कि पहचानता है किसको, पैथोजन को। यानी कि देखिए पैथोजन का काम क्या है, जैसे आपका पैथोजन कोई बॉडी में गया तो आपका जो इम्यूनोग्लोबिन है वो उसको पहचान लेगा, आईजी उसको पहचान लेगा। जैसे ही आपका इम्यूनोग्लोबिन उसको पहचाना तो आपका जो इम्यूनोग्लोबिन है वो एक प्रकार का प्रोटीन है जो डिटेक्ट कर देगा पैथोजन को, पैथोजन को डिस्ट्रक्शन का काम करेगा, उसको मारने का काम करेगा, ठीक। तो ये रहा आपका ह्यूमरल इम्यूनिटी के बारे में। तो इसके बाद इसके नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ना है इम्यूनोग्लोबिन, बट इसके लेक्चर में इम्यूनोग्लोबिन को न पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे जो आपका HI है, यानी कि ह्यूमरल इम्यूनिटी है, उसका क्या मैकेनिज़्म है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। इसके मैकेनिज़्म के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में समझेंगे। फिर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी के बारे में समझेंगे, यानी कि CMI के बारे में जो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। देन इसके मैकेनिज़्म को पढ़ेंगे, CMI के मैकेनिज़्म को। देन उसके बाद हम लोग समझेंगे CMI के मैकेनिज़्म को। उसके बाद हम लोग समझेंगे इम्यूनोग्लोबिन। इम्यूनोग्लोबिन क्या होता है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा। फिर हम लोग आपके इस टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। तो अगला जो हमारा डिस्कशन होगा वो होगा मैकेनिज़्म ऑफ सेल इमीडिएट इम्यूनिटी में। अगर आपके कोई डाउट, कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमसे डाउट, अपने क्वेरीज, क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका होगा सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अगर आपको हमारी बातें समझ में आई होगी, हमारे द्वारा समझाए गए जो लेक्चर्स हैं उसमें समझ में आ रहे हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको लेक्चर कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में सेल इमीडिएट इम्यूनिटी के साथ। तो मैंने क्या बताया, ह्यूमरल इम्यूनिटी जो कि एक एडाप्टिव इम्यूनिटी का पार्ट है। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होता है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस होता है। जो बीटा सेल्स होते हैं वो कहाँ होते हैं, हमारे बोन मैरो में होते हैं। अगर आप एडल्ट स्टेज में हैं, नौजवान हैं, तो आपके बोन मैरो से होगा। अगर आप फिटस यहाँ पे एम्ब्रियोनल लाइफ में हैं तो कहाँ से होगा, लीवर से होगा। तो ये लीवर सेल होगा, यानी कि इसका प्रोडक्शन लीवर सेल्स होगा। जो ह्यूमरल इम्यूनिटी होती है इसमें स्पेसिफिक टाइप का इम्यूनोग्लोबिन होता है, यानी कि एंटीबॉडी होता है जो इम्यूनोग्लोबिन को फॉर्मेशन करता है, एंटीबॉडी का फॉर्मेशन करता है। इम्यूनोग्लोबिन जो इम्यूनोग्लोबिन होता है वो वाई शेप्ड का होता है, जो कि आपके ब्लड में, मिल्क में, म्यूकस में क्या होता है, डिजॉल्व रहता है, ठीक। जो कि ये पहचानता है किसको, पैथोजन को पहचानता है, फिर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाता है। जो एंटीबॉडी बनता है वो कैसे होते हैं, प्लाज्मा सेल्स बनता है और आपका मेमोरी सेल बनता है। जो प्लाज्मा सेल होता है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देता है आपके पैथोजन को, और जो मेमोरी सेल होता है वो आपके बॉडी में से पड़ी रहती है फ्यूचर के लिए।
तो यही मैंने बताया, जो प्लाज्मा सेल्स होते हैं वो 2000 से 10,000 मॉलिक्यूल होते हैं, ये भी मैंने बताया आपको। अगले लेक्चर में हम लोग किसके बारे में समझेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी के मैकेनिज्म के बारे में समझेंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में ह्यूमोरल इम्यूनिटी के साथ।